ये रही एक दिल को छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक काला, चमकदार और बहुत ही वफादार कुत्ता था, जिसका नाम था शैडो। अर्जुन और शैडो दिन भर साथ रहते थे। स्कूल से लौटते ही शैडो दौड़कर आता, दोनों खेतों में खेलते और शाम को सूरज ढलते देखते। पर आज हम सिर्फ इस कहानी की नहीं, बल्कि इंसानों और कुत्तों के बीच के उस अनोखे बंधन के विज्ञान की बात कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव में एक बड़ा मेला लगा था। बहुत भीड़ थी, रोशनी, तेज आवाजें, और इसी अफरा तफरी में शैडो कहीं खो गया। अर्जुन ने उसे पागलों की तरह हर गली, हर दुकान में ढूंढा। शैडो, शैडो, पर कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए। अर्जुन ने खाना छोड़ दिया, खेलना कूदना छोड़ दिया, और सच मानिए, ये सिर्फ एक जानवर के खोने का दुख नहीं था। ये बिल्कुल अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने जैसा गहरा दर्द था। तो चलिए इंसानों और कुत्तों के इस बंधन को थोड़ा करीब से समझते हैं, यानी इसके पीछे का बायोलॉजिकल वाई आखिर है क्या। आप सोच रहे होंगे कि कुत्तों से बिछड़ने का दर्द इतना असली और गहरा क्यों लगता है। विज्ञान के पास इसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर इंसुला कहते हैं। जब हम किसी कुत्ते को तकलीफ में देखते हैं ना, तो दिमाग का ये हिस्सा बिल्कुल वैसे ही एक्टिव हो जाता है जैसे किसी इंसान को दर्द में देखकर होता है। बल्कि कई बार तो ये न्यूरल रिस्पॉन्स कुत्तों के लिए इंसानों से भी ज्यादा तेज होता है। मतलब हम सच में उनका दर्द बिल्कुल अपने दर्द जैसा महसूस करते हैं। और ये बात डेटा से भी साबित होती है। मनोवैज्ञानिकों के एक पैमाने पर, जिसे स्टीरियोटाइप कंटेंट मॉडल कहते हैं, कुत्तों को गर्माहट या स्नेह के मामले में 9 में से 8.07 का भारी भरकम स्कोर मिला है। ये बिल्लियों या बंदरों जैसे जानवरों से कहीं ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्तों में एक कमाल की सामाजिक समझ होती है। वो हमारे चेहरे पढ़ सकते हैं, हमारी भावनाएं समझते हैं और दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इसी गहरे जुड़ाव की वजह से जब कोई पालतू जानवर खो जाता है तो हमारा दिमाग एक अजीब सी स्थिति पैदा करता है, जिसे फॉल्स रिकॉग्निशन कहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शोक में डूबे लोगों को अचानक अपने खोए हुए कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, या किसी परछाई में उसकी झलक दिख जाती है? अर्जुन के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। विकासवादी मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग उस साथी से दोबारा जुड़ने के लिए बेताबी से हर मुमकिन संकेत को खोजना चाहता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर शैडो मीलों दूर था, भूखा था, तो बिना किसी नक्शे या जीपीएस के उसने अंधेरे में अर्जुन के घर का रास्ता कैसे खोजा? आइए देखते हैं इसका बायोलॉजिकल हाउ। अलग अलग जानवर रास्ता खोजने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे रेगिस्तानी चींटियां हवा में उड़ती गंध के सहारे चलती हैं। समुद्री कछुए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुत्तों के पास इन सब का एक सॉलिड कॉम्बो होता है। वो अपनी तेज सूंघने की शक्ति, पुरानी यादों और हाँ, चुंबकीय दिशा निर्देशों का एक साथ बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, पर सच है। कुत्तों की आंखों में क्रिप्टोक्रोम 1 नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मॉलिक्यूल उनके लिए एक इनबिल्ट कंपास की तरह काम करता है। मतलब शैडो सिर्फ रास्तों को सूंघ ही नहीं रहा था, बल्कि वो अनजाने में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करके उत्तर दक्षिण दिशाओं का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा रहा था। है ना अमेजिंग? और अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो शैडो की ये हिम्मत और कुत्तों की वफादारी की ऐसी कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ये सच में एक ग्लोबल फिनोमेना है। हमारे साहित्य में भी इसके गहरे निशान हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी पूस की रात। उसमें हल्कू किसान के साथ उसका कुत्ता जबरा कड़कड़ाती ठंड में खेत की रखवाली करता है। ये कहानी दिखाती है कि भारत के गांव में ये प्यार और वफादारी का रिश्ता कितनी सदियों पुराना और कितना असली है। और ऐसी मिसालें आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगी। 1920 के दशक में जापान का कुत्ता हाचिको अपने मालिक के निधन के बाद पूरे 9 साल तक रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करता रहा। इटली का फिडो 14 साल तक बस स्टॉप पर बैठा रहा और 2006 में अर्जेंटीना में कैपिटान अपने मालिक की कब्र पर सालों तक पहरा देता रहा। सच में ये कहानियां किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। भारत में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार कुत्ते वाघिया की कहानी बहुत मशहूर है, जिसकी रायगढ़ किले में समाधि बनी हुई है।
और वहीं दूर वेल्स की पहाड़ियों में रेस्वार्फ नाम के कुत्ते ने 11 हफ्तों तक अपने मृत मालिक के शरीर के पास कड़कड़ाती ठंड में पहरा दिया था। चाहे राजा महाराजा हों या आम लोग, कुत्तों के समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में हर कहानी खुद ब खुद सुखद नहीं होती। अगर कभी कोई पालतू कुत्ता खो जाए तो चमत्कार का इंतजार करने के बजाय तुरंत प्रैक्टिकल कदम उठाना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक पहले 48 घंटे सबसे ज्यादा क्रूशल होते हैं। भावनाओं में बहने के बजाय तुरंत एक्शन लें। जहां कुत्ता आखिरी बार दिखा था, उस पूरे इलाके को खंगालें, छुपे हुए कोनों को देखें, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करें और जो भी छोटा बड़ा सुराग मिले उसे फॉलो जरूर करें। एक अच्छा मिसिंग पोस्टर बनाना भी इस वक्त बहुत काम आता है। पोस्टर में कुत्ते की एकदम साफ फोटो, उसका नाम, शरीर का कोई खास निशान, खोने की जगह, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हो सके तो नकद इनाम की बात जरूर लिखें। इन पोस्टर्स को चाय वालों, लोकल दुकानों के पास लगाएं और सोशल मीडिया पर स्थानीय डॉग लवर ग्रुप्स में खूब शेयर करें। इस समय लोकल नेटवर्क सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं अर्जुन और शैडो के पास। कई दिन बीत चुके थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन के घर के दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। कूं कूं। अर्जुन नींद से चौंका, भागकर दरवाजा खोला और देखा वहां शैडो खड़ा था। कई दिनों का भूखा, कमजोर, धूल में सना हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अर्जुन के लिए वही पुराना अटूट प्यार था। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को फिर से पा लिया था। विज्ञान के इन अमेजिंग फैक्ट्स और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों को जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। जब हम किसी कुत्ते को घर लाते हैं या उसे रेस्क्यू करते हैं, तो उनके इस बेइंतहा प्यार, दर्द समझने की अद्वितीय ताकत और उनके उस इनबिल्ट मैग्नेटिक कंपास को देखते हुए असल में कौन किसे रेस्क्यू कर रहा होता है? क्या हम उन्हें बचाते हैं या वो हमारी जिंदगी में आकर हमें बचा लेते हैं? सोचिएगा जरूर।